बिहार के पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई चंदन कुमार मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि षड्यंत्र में शामिल जिहादी तौसीफ खान को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और उसके साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी ने चंदन मिश्रा की हत्याकांड के षड्यंत्र को रचने का काम किया। तौसीफ खान के मौसेरे भाई निशु खान के घर पर चंदन मिश्रा की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि निशु खान के घर पर ही हत्या की साजिश रची गई थी और तौसीफ ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की जांच जारी है। इस मामले में अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वो अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। अनुसंधान शुरू करते हुए पटना पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी लगातार की जा रही थी और इसमें कई लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशु खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशु खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशु खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशु खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी जी बताइए, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, फिलहाल अपडेट क्या है? संगीता, देखिए बता दो कि जिन 4 लोगों को पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अब ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया है और पटना पुलिस जो है वो उसे लेकर के आ रही है। थोड़ी देर के बाद जो है वो अब चारों अभियुक्तों को लेकर के पटना पुलिस जो है वो पटना पहुंचेगी और इसके बाद फिर कोर्ट में पेश करने के बाद इसकी रिमांड लेगी और तब फिर और भी कई जानकारियां जो है वो गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो इसमें कई और भी खुलासे, कई और जानकारियां आ सकती हैं। अब तक जो है वो लगभग 8 लोगों को इस पूरे मामले में जो है पकड़ा गया है। जो मुख्य अभियुक्त जिसकी बात कही जा रही है, जो उस शूटर गैंग को लीड कर रहा था तौसीफ, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके भाई, जो मौसेरा भाई जो वैशाली हाजीपुर का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया और इन सभी चारों लोगों को जो है वो अब पटना पुलिस जो है वो पटना ला रही है। थोड़ी देर के बाद जो है पटना में उसे पेश किया जाएगा, पटना में लेकर के आएगी और तब फिर पुलिस उससे और भी कई अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि जो निशु की बात आ रही है सामने, निशु खान की बात आ रही है, जो कि तौसीफ का भाई लगता है मौसेरा, उसके घर पर ही पूरी प्लानिंग हुई थी और दरअसल जो शेरू सिंह है, उस शेरू सिंह ने इसी निशु से ही कंसल्ट किया था और उसके बाद भी जो है वह निशु ने जो है वह तौसीफ को जो मारने की सुपारी दी जाती है, वो मारने की सुपारी दी गई थी और तब फिर जो है वो इस घटना को अंजाम दिया गया और तौसीफ जो है वो अपने 4 और गुर्गों के साथ जो है इस पूरी घटना को अंजाम देता है और फिर वो पश्चिम बंगाल की ओर भाग जाता है, जहां से दिल्ली भागने की तैयारी में थे। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के मदद से और जो सीसीटीवी फुटेज था, जो वह गया से कलकत्ता गया है, उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है उस कार को भी जब्त किया गया है, जिस कार से वो लोग भागे थे। यहाँ जिन लोगों ने उसे सहयोग किया है वो भी गिरफ्तार किए गए हैं और एक रेस्ट हाउस से जो है उन्हें शनिवार की रात जो है वो गिरफ्तार किया गया और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद अब उन्हें पटना लाया जा रहा है। ये बताइए, शेरू सिंह ने भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, तो वो क्या क्या खुलासे हैं वो भी जरा विस्तार से बताइए।
जी देखिए, जिस शेरू की बात कही जा रही है, जो चंदन मिश्रा का भी खास होता था, दोस्त था, लेकिन सोने की लूट के मामले में भी बंटवारे को लेकर के और भी कई ऐसे चीजें थी जिसके बाद उन दोनों के बीच जो है भगदड़ होती है और फिर इस दोनों पे जो है वो अपना अलग रास्ता जो है मान लेते हैं, दोनों अलग अलग गैंग चलाने लगते हैं। शेरू सिंह जो है वह शेरू सिंह अभी फिलहाल पुरुलिया जेल में बंद है, जिससे कई अहम जानकारियां जो हैं वह पुलिस ने निकाली है, कई अहम जानकारियां मिली है, जिसके आधार पर ही छापेमारी भी की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और भी इसमें किन किन लोगों का हाथ है वह अब पुलिस जो है वह इन लोगों से पूछताछ करेगी, जो लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और किन लोगों का सहयोग रहा यहाँ से उसे। चूंकि जिस निशु खान की बात कही जा रही, इसी की गाड़ी थी, इसी की गाड़ी से लोग जो है वह सारे जो अपराधी हैं वो सारे अपराधी जो है वह कलकत्ता जाते हैं और वहां से दिल्ली जाने की तैयारी लोगों की थी, लेकिन तभी पुलिस ने दबिश देकर के इन सबको जो है वो धर दबोचा है। तो कई अहम जानकारियां जो है वह मिली है, साथ ही साथ और भी कई लूट कांड के, चूंकि हत्या के साथ साथ और भी कई ऐसे मामले थे जिन मामले में शेरू सिंह की संलिप्तता सामने आती है और तब उससे और भी कई पूछताछ की जाएगी और भी कई मामले जो है वह उसका उद्भेदन पुलिस जो है वो कर सकती है। जो सोना लूट कांड, जो बड़ा सोना लूट कांड हुआ था तनिष्क के शोरूम से, उसमें भी इस गिरोह का जो है शेरू सिंह गिरोह का जो है हाथ है और उसी को लेकर के चंदन से उसका मनमुटाव होता है और फिर जो चूना व्यापारी मारे की मौत होती है, उनकी हत्या की जाती है, उस मामले को लेकर के भी जो इन दोनों में जो है वो अदावत होती है, दोनों में जो बगजक होता है और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इसी बीच जो शेरू है उसने जो चूंकि चंदन का रिमांड जो खत्म हो रहा था, पैरोल खत्म हो रहा था और वह 18 तारीख को फिर से बेउर जेल में जो है वो सरेंडर करने वाला था, लेकिन उसके पहले चूंकि जेल में भी चला जाता तो उसकी हत्या नहीं कर पाता, तो जेल के जाने के पहले ही इस तरह से रेकी करके पूरी साजिश के तहत जो है वह इसकी हत्या जो है वह की गई है। तो पुलिस शेरू सिंह से भी कई बार पूछताछ कर चुकी है पुरुलिया जेल में भी और उससे कई अहम खुलासे जो है वह मिले हैं। अब पुलिस इन लोगों को ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। तो देखिए, कोलकाता से तौसीफ खान को गिरफ्तार किया गया। तौसीफ खान के साथ साथ कई और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले को पुलिस और ज्यादा खंगालने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है और साथ ही चंदन मिश्रा हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं।